प्रिय दर्शकों, आज फिर हाजिर है एक नई सुंदर सी कहानी लेकर। वो उस कहानी का नाम है नचिकेता। नचिकेता बहुत ही सुंदर कहानी है। पुराने जमानों में वेदों की सहायता से यज्ञ हुआ करते थे। इन यज्ञों में देवताओं के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की आहुतियाँ पड़ती थी। उस आहुतियों को देने के लिए जो खाद्य पदार्थ दी जाती थी, उस खाद्य पदार्थ से जो हम यज्ञ को संपन्न करते थे, उस यज्ञ में बहुत प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। उसमें से एक विशेष प्रकार का यज्ञ था जिसका नाम था विश्वजित यज्ञ। विश्वजित यज्ञ वाजसर्वा नाम के एक ऋषि मुनि ने करने को सोचा। उस जमाने में जिसके पास जितनी गाय रहती थी उतनी ही अधिक मात्रा में वो यज्ञ करने वाला कहलाता था, और यज्ञ करने के लिए बहुत ज़्यादा गायों की संख्या होनी जरूरी थी। गाय माता उनके पास अधिक मात्रा में होने के कारण वाजसर्वा ने सोचा क्यों ना हम भी विश्वजित यज्ञ को करवाएं, और उन्होंने इस यज्ञ को करवाने के लिए भिन्न भिन्न देशों से बहुत सारे ऋषि मुनि को एकत्रित करके और इस यज्ञ को करवाना उचित समझा। फिर उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनि को बुलाया और इस यज्ञ को शुरुआत में की। और शुरुआत करने के बाद जब वो यज्ञ में दान देते तो सिर्फ बूढ़ी गाय ही दान किया करते। जो उनके काम की गाय न थी उसी गाय माता को वो दान में दे दिया करते, जिससे उनका पुत्र नचिकेता देखकर बहुत दुखी और ग्लानि अपने मन में करता, पर वो अपने पिताश्री को जवाब नहीं दे पाता, कुछ कह ना सकता, जिसके कारण उसने सोचा क्यों ना मैं पिताश्री को कुछ कहूँ अपने लिए। तो उसने एक बात सोचा कि हाँ, हम आज पिताश्री को अपने आप को दान करवाने के लिए कहला लेता हूँ। और उसने वैसा ही 2-3 बार अपने पिताश्री को बोला कि हे पिताजी, आप मेरा ही दान कर दीजिए। तो उनके पिताजी गुस्से में आकर बोले ठीक है, मैं तुम्हें यम को दान कर देता हूँ। यह बात सुनकर नचिकेता बहुत ही दुखी हो गए और सोचे कि क्या मैं इतना निकृष्ट हूँ कि मुझे पिताश्री यम को दान दे रहे हैं। फिर उन्होंने बोला ठीक है पिताश्री, आपकी जैसी इच्छा, अब मैं यम को ग्रहण करता हूँ, मैं यम के पास जाता हूँ। इस बात को सुनकर और सोचकर देखे कि मैंने गुस्से में क्या कर दिया, अपने ही पुत्र को यम के पास दे दिया वरदान रूप में। फिर वो बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने कहा नहीं पुत्र, मैंने गलती कर दिया। फिर भी नचिकेता सत्यवादी होने के कारण अपने पिताश्री को समझा के और बोलते हैं ठीक है पिताश्री, मैं यम के पास जाता हूँ, आपने तो मेरा दान कर दिया है। इस तरफ पिता दुखी थे, फिर भी उनके पुत्र नचिकेता नहीं माने और यम के पास गए। 2-3 दिन बाद जब यम के पास पहुँचे तब देखा कि यम वहाँ नहीं है, तो उनको यम के द्वार पर ही रोक दिया गया। यम के द्वार पर 2-3 दिन बाद गुजर जाने के बाद यम आते हैं और देखते हैं कि एक छोटा नन्हा सा बालक उनके द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो वो बहुत प्रसन्न होके बोलते हैं मांगो पुत्र, तुम क्या वर मांगना चाहते हो। उस पे नचिकेता कहते हैं मुझे 3 वर दीजिए, देना है तो। फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको 3 वर देता हूँ। 3 वर में एक वर मांगते हैं ये कि मैं अपने माता पिता के पास जब जाऊँ तब मुझे मेरे माता पिता स्वेच्छापूर्वक मुझे अपना ले और मुझे भूत प्रेत ना समझे और मुझे पहचान ले। उन्होंने ये आशीर्वाद उनको दे दिया कि ठीक है पुत्र, दूसरा तुम क्या मांगते हो। तो दूसरा वर के रूप में उन्होंने कहा व्यक्ति स्वर्ग जाने में कैसे समर्थ होता है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो दूसरा वर वो देते हुए कहते हैं कि ठीक है, तुम को इस यज्ञ की विधि विधान में बता देता हूँ और तुम इस बात को जान लोगे, जो कि नचिकेता यज्ञ के नाम से कहलाएगा कि स्वर्ग जाने के क्या रास्ते हैं। इसके बाद तीसरा वरदान मांगने को कहते हैं। तब नचिकेता उनसे वर के रूप में कहते हैं मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है और उसका क्या होता है ये बताइए। पर ये सूक्ष्म ज्ञान होने के कारण यम कहते हैं कोई तुम दूसरा वर मांग लो, फिर मैं तुम्हें वो वर दे दूंगा, लेकिन ये सूक्ष्म ज्ञान लेके क्या करोगे पुत्र। इस पे नचिकेता कहते हैं नहीं, मुझे यही ज्ञान की जरूरत है, मुझे क्षण भंगुर धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं, अगर आपको देना ही है तो मुझे यही ज्ञान दीजिए। फिर वो उनके हठ को देखकर यम बताते हैं कि ठीक है, तुम नहीं मान रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो मरने के बाद कहाँ जाते हैं।
और उनका क्या होता है। तो फिर वो कहते हैं, जैसे आत्मा शरीर मन तथा बुद्धि के परे है, शरीर एक रथ के समान है और हम आत्मा के रूप में इसमें सवार है। इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी के रूप में इसे ठीक ठीक चलाने का प्रयास कर रही है। साधारण लोगों की बुद्धि दुर्बलता तथा मन की चंचलता के कारण रथ सीधे मार्ग पर नहीं चल पाता है। जो अपने इंद्रियों को जीत लेता है और वही इस बात को समझ पाता है। इस सत्य को वही व्यक्ति चुनता है जो अपने इंद्रियों पर अच्छी तरह से मन रूपी लगाम को खींच कर रखता है और अपने आत्मा को जागरूक अवस्था में रख पाता है। इस तरह यह कहानी संपन्न होती है और कह के वो वरदान दे देते हैं यम। फिर वहाँ से नचिकेता अपने माता पिता के पास चले जाते हैं और सभी उनको पहचान कर प्यार दुलार करने लगते हैं। इस तरह यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।